एक बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आप हमारे बहादुर अफवाज के लिए तालियां बजा के शाबाश दें, उस तरीके से हमारी इस मीडिया के लिए भी तालियां बजा के शाबाश दें आप, क्योंकि ये पूरी कौम ने जंग लड़ी है। और अगर इस जंग में मैं खुसूसी तौर पर एक खास खानदान का जिक्र ना करूं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादती हो जाएगी। इस जंग में सबके साथ, मैंने कहा कि सबसे पहले हमारी अफवाज, हमारी फोर्सेस, लेकिन सबके साथ भुट्टो खानदान ने भी जंग लड़ी है। इस जंग में जो भारत था वो लड़ भी रहा था, डर भी रहा था। भारत लड़ भी रहा था, डर भी रहा था। भारत का डर यह था कि मैं किस हद तक जाऊं, कहीं को खुदा ना खास्ता ये कोई बटन ना दबा दे पाकिस्तान। वो जो बटन का खौफ था, वो एटमी ताकत का जो खौफ था, जो पूरी दुनिया को पता कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। वो एटमी कुव्वत बनाने वाला कोई और नहीं, वो आपका और हमारा कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत दिया। इस जंग में हमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा भी याद आई, क्योंकि वो भी मौजूद थी इस जंग में। इस जंग में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो आज पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाला और कोई नहीं, आपकी और हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो रावलपिंडी में आखिरी तकरीर की थी जलसे में, उस आखिरी तकरीर में मोहतरमा ने पूरा जिक्र किया है कि हमें कैसे ये मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली, और जब वो वजीर आजम थी उन्होंने किस तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। तो इस जंग में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपने वालिद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ मौजूद थी। फिर इसी जंग में हमारे तमाम मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे और पेश थे। फिर इसी जंग में एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी इस जंग में मौजूद थे। जिस तरीके से वो पाकिस्तान का दिफा और जिस तरीके से वो पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के सामने लड़ रहे थे, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के केस को ना डिफेंड किया, जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान के केस को सामने लेकर आए, और ये वो वही फॉरेन मिनिस्टर थे जो यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के कह रहे थे कि द बुचर ऑफ गुजरात इज बुचर ऑफ कश्मीर। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ कश्मीर का लकब दिया, और उस लकब देने के बाद आपके और हमारे प्यारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर भारत में मौजूद जो हुकूमत थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने हेड मनी रखी। डूब मरने का मुकाम है। वो दहशतगर्द मुल्क, वो दहशतगर्द मुल्क की सोच, उनकी दहशतगर्द कयादत, दहशतगर्द पार्टियां, उन्होंने एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ हेड मनी रखी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारत गए और उन्होंने उस हेड मनी के बावजूद वहां पे भी कश्मीर का मुकदमा लड़ा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगा कि इस जंग में जिस तरीके से मैं सलाम पेश करता हूं हमारी बहादुर अफवाज को, उसी तरीके से मैं पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को भी सलाम पेश करता हूं कि तीनों की तीनों नस्लें भुट्टो खानदान की इस जंग में मौजूद थी। उनकी कामयाबियां, उनके कारनामे, उन्होंने जो मदद की है इस मुल्क के लिए, जो उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, वो इस जंग में पेश थी। और ये मदद जो उन्होंने की है ये अभी के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए है। जब तक इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया कायम रहेगी, पाकिस्तान कायम रहेगा, और जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा तो ये हमारी एटमी टेक्नोलॉजी भी कायम रहेगी, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी कायम रहेगी, और हमारी बहादुर अफवाज भी कायम रहेगी। कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम है, मेरे सीनियर लीडरान बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत को आपने जिस तरीके से, हमारे फौजी जवान बैठे हैं, आपने भारत को धूल चटाई है, पूरी दुनिया आप पे फख्र करती है,
पूरी मुस्लिम दुनिया आप पे फख्र करती है, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आप पे फख्र करता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब।